आज हम दर्शन कराएंगे आपको, यात्रा कराएंगे आपकी बुंदेलखंड से, आपको परिचित कराएंगे जहाँ पर लोग आने में और सोचने में कई तरह की बातें करते हैं कि यहाँ पे खनन कैसे होता है। यहाँ पर एक सिंडिकेट का सिस्टम चलता है, लोग आ नहीं पाते हैं, लोग काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब चीज़ें बहुत ही सहज हो चुकी हैं और आज इसकी हम पूरी कंप्लीट डिटेल में इंफॉर्मेशन लेंगे। हमारे साथ में हमीरपुर के एक जानी मानी हस्ती कुंवर अरुणेंद्र चौहान जी हैं और आप देख रहे हैं ईटीएस। मैं हूं ओंकार सक्सेना, स्वागत है। आज हम लोग यही जानना चाहते हैं कि इसकी बुंदेलखंड का इतिहास कैसे शुरू हुआ, कैसे बुंदेलखंड को बुंदेलखंड कहा जाने लगा और यहाँ पे खनन का ये शुरुआत कैसे हुई। आज इतने लोग खनन कर रहे हैं, करोड़पति अरबपति हो गए हैं, तो ये सब कैसे, इसका निज़ाम कैसे बना। ठीक है, स्टार्ट। बुंदेलखंड का नाम बताने के लिए यहाँ तो राजा बुंदेला का हिसाब से बुंदेलखंड नाम पड़ा। जितनी भी स्टेट है, चाहे टीकमगढ़ हो, लास्ट स्टेज रामगढ़ जो अब बिगड़ गया, जहाँ मंगरोड कहा जाता है, वो रामगढ़ पन्ना की लास्ट हुआ करती थी। तो बुंदेलखंड स्टार्ट एक्चुअली है कपरई के पास से और मुस्का के पास से। बुंदेलखंड का वो एरिया नहीं आता, बांदा नहीं आता बुंदेलखंड में। वहाँ की आप भाषा में भी देखेंगे कुछ पूर्विया टच है। बुंदेलखंड अलग है। बुंदेलखंड में सपोज कि ये यहाँ से बुंदेलखंड स्टार्ट होता है महोबा से, खासकर महोबा भाई कपरई के पास से जी। और यहाँ लौड़ी को हम नहीं मानते बुंदेलखंड में। मेरा अपना है, वहाँ लौड़ी की भाषा में लौड़ी जो लवकुश वगैरह हो गई है जी। इसको इसलिए नहीं मानता, यहाँ की भाषा भी बांदा से मिलती ज़्यादा है। तो बुंदेलखंड स्टार्ट होता है छतरपुर और चंदिल्ला के पास से, जो नेचुरल। बाकी बुंदेलखंड और छतरपुर, पन्ना और सागर तक है, वो तो एक अलग बात है। और झांसी है पूरा। और उरई में आप भाषा के हिसाब से देख लीजिए, उरई में ब्रज भाषा का मोड मिलेगा। कुटौंद, माधोगढ़ जो जगह है, कोंच वगैरह, वहाँ सारी भाषा में लहजा भी आपको देखेंगे कुछ ब्रज भाषा की तरह से मिलेगा। बुंदेलखंड स्टार्ट होता है मोट, कोंच, राठ और यहाँ से आप महोबा सोचिए, कपड़े की धर से महोबा सोचिए। अच्छा। ये भाषा में फर्क आ जाता है। तो बुंदेलखंड तो बहुत अरसे से है और रहता है। रहा जो बुंदेलखंड की इम्पोर्टेंस होना, तो खनन की वजह से हुआ। पहले खनन होता था, जो हम लोग को ज़रूरत पड़ती थी हर नदी में, तो मोरंग है, खच्चर द्वारा बुलवा लिया और भगा लिया, या मजदूर लगा दिए पास में है, या ट्रैक्टर जब होकर ट्रैक्टरों से खड़ा कर लिया था। वो अवैध टाइप का था, कोई मना नहीं करता था, ना रॉयल्टी थी ना उससे कमाई थी किसी थी। एक्चुअली खनन जो स्टार्ट हुआ है, थोड़ा बहुत खनन तो भाई शुरू से होगा, हमारी पूर्वज से रहेगा, उसका तो कहा जा सकता। लेकिन स्टार्ट हुआ है मेरे ख्याल से बुंदेलखंड में पत्थर का काम स्टार्ट हुआ है जब ये 50 के बाद, जो पत्थर में गिट्टी और ये रोड़े बनने लगे 50 के बाद। और मोहरों का काम आया मेरे ख्याल से 65 के बाद, जब 70 में सरदार महेंद्र सिंह ने, उस समय कांग्रेस रिजीम थी, इसका ठेका पूरा तहसील का ठेका होता था। अच्छा। एक खदानें मिलती थी, तहसील मिलती थी। तो तहसील में सिर्फ काम हमीरपुर को शहर के पास था जी। तो पहले नावों से खिंच के आती थी और रामपुर में लगती थी बर्फ, फिर वहाँ से लोड होती थी ट्रकों में। रेयर होता था काम, बहुत छोटे स्तर का था। फिर वो उसी महेंद्र सिंह के ज़माने में, जो कांग्रेस के नेता भी बन गए बाद में, वो उसी ज़माने में इम्पोर्टेंस 10 लाख का हो, 12 लाख का हो, फिर करोड़ों में होने लगा, करोड़ों का होने लगा। और उसके बाद क्या हुआ, जब ये बढ़ता चला गया तो फिर इसके प्लॉट, जैसे कि जमींदारी के बाद आप एक नंबरदार वर्ड सुनते हो जमींदारों को, वो नंबर ऑफ प्लॉट्स की वसूली के लिए लगाए जाते थे, नंबर ऑफ प्लॉट्स दिए जाते थे। अच्छा। किसी वसूली करो। जमींदार तो पूरा व्यापक होता था, तालुके का व्यापक होता था, जिसमें व्हाइट पेपर का, वो देखिए वो अलग भ्रमित हो जाएंगे, व्हाइट पेपर मिलता था लोगों को। व्हाइट पेपर स्टेट बहुत कम हुआ करती थी यहाँ, जिनका व्हाइट पेपर समझौता हुआ आज़ादी के बाद इंडिया में। तो जमींदार लोग था, उनको नंबर ऑफ प्लॉट, फिर इनने हर टुकड़े को करने लगे, तब फायदा ज़्यादा होने लगे। तो न पलानी घाट अलग कर दिया, चंदन कला अलग कर दिया, फलाना अलग दिया, पलानी सब धीरे धीरे एक एक घाटों के करोड़ों के उठने लगे, तो ट्रक हज़ारों में आने लगे। जिन्हें सुविधा बढ़ती रही, कंस्ट्रक्शन भी बढ़ गया, मोरों का यूज भी बढ़ गया। अब वो मोरों का यूज भी खत्म हो रहा है। देखिए आप बेतवा और केन में आप देखिए मोरंग कम हो गई, बाढ़ में उतनी आती नहीं, होती नहीं उस हिसाब से। अब एमसैंड आने वाली है धीरे धीरे। तो वो
पिछला सब आप सुन लीजिए 69 या हम 65 सोचते हैं, और अभी तक ये खनन का माहौल रहा। अब खनन में उतना पैसा भी नहीं रहा, तो उस डिवीज़न में एक खदान में 4 लोगों को कर दिया गया। अब धीरे-धीरे डिवीज़न हो, अब पत्थर बचा है आपके पास। पत्थर जो बचा है कबरई साइड बचा, उधर झांसी साइड बचा है। तो झांसी साइड में गोरा मच्छी में बचा है, प्रतापपुरा ये सब मध्य प्रदेश में आ गए। यहाँ बमोरी से सब पूरा मध्य प्रदेश, जहाँ हम लोग खड़े हैं बमोरी के पास ही खड़े हैं इसमें, हैं प्रकाश बमोरी, टिकरी, मुंडोरा, ये सब मध्य प्रदेश में आ गया है। तो अब ये जो खदान जो बचे काफ़ी, मगर भाई पहाड़ अब भी हैं, हमारे ख्याल से हम लोग की इस उम्र के बाद भी चलेंगे वो पहाड़, लेकिन धीरे धीरे वो समाप्ति की ओर आ गया जिस हिसाब से देखा जा रहा है उस हिसाब से। अब लेकिन अब खदान में बात दूसरी, कमाई ज़्यादा हो गई। पहले ट्रक आता था इक्का दुक्का, 20 क्रेशर था, अब 250 से ऊपर ज़्यादा क्रेशर है, 7,000 गाड़ियों का अप डाउन है। तो इसलिए खनन का माहौल बहुत बढ़ता चल रहा है और धीरे धीरे बढ़ेगा जब रोड और कंस्ट्रक्शन ज़मीन और ये सब चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, अभी ऑर्गेनाइज भी हो गया, पहले ऐसा ऑर्गेनाइज नहीं था कहते हैं। ऑर्गेनाइज अब हुआ है। हाँ। लोग अपने इसका इम्पोर्टेंस मालूम पड़ी ना, तब ऑर्गेनाइज हुआ। पहले तो कहीं भी पहाड़ खोद दीजिए, काम कर लीजिए, माइंस अफसर होता ही नहीं था। एसडीएम के अंदर हुआ करते थे, एसडीएम की दे दिया करता सब कुछ। अब तो एक डिपार्टमेंट अलग कर दिया, जैसे फिशरीज पहले एग्रीकल्चर में था, अब एग्रीकल्चर से हटा के वो अलग डिपार्टमेंट हो गया। इसी तरह अब माइनिंग अलग डिपार्टमेंट, पहले इंडस्ट्रियल एरिया में आता था, इंडस्ट्री में आता था माइंस पूरा, इसको इंडस्ट्री के पार्ट रखे थे, फिर इसका एक डिपार्टमेंट ही अलग बना दिया हमने। जब कमाई का क्षेत्र देखा, कमाई है वाकई में इसमें बहुत ज़्यादा, खनन में जब से जोर हो गया। अब बिना रोड खनन के नहीं बन सकती, कंस्ट्रक्शन वगैरह सब आप भी लोग देख ही रहे, सब पानी वगैरह हो रहा। अब इसमें ये हुआ, ये होने के कारण इसमें माफियागिरी ज़्यादा आ गई कि जितने भी आप देखिए एक सिंडिकेट बनाने लगे लोग जी। सिंडिकेट हमेशा मोहब्बत से शुरू होता है, गोलियों में ख़त्म होता है। वो स्टार्ट होगा आपका ये फलाना ठिकाना, ये हो रहा वो हो रहा, सब मिल के भाई हम लोग सब मिल के खनन करेंगे, पैसा आने लगता तो फिर आपस में लड़ाइयाँ होने लगती, बेईमानियाँ होने लगती, यहीं वो ख़त्म हो जाता है सिंडिकेट। तो अब तो इसमें मारकाट, माफियागिरी जो ज़्यादा कर लेगा उतना कैप्चर कर लेगा, ये सब चीज़ें हो गई। हमारा गांव है तो हमारी पत्ती चाहिए, इसमें हमारा खेत है हमें पत्ती चाहिए। यह पहले कहते हैं भाई हमारे 500 गाड़ी आप निकाल ले जाओ, हमारा क्या मैं खेती मुख्य कहा। अब उन्हें कहा 50 रुपये ट्रक जाएगा, जितने ट्रक निकलेंगे 50 रुपये लेगा। एक का थोड़ा ट्रक पड़ता वो 10 रुपये ट्रक लेगा, वो देना पड़ता, नहीं तो रोक देगा, बवाला करेगा दुनिया भर का। तो अब ये सिस्टम हो गया, पूरा माफियागिरी हो गया, दबंगाई हो गई है। और इसमें ऑफिसर भी क्या करें, ऑफिसर मजबूर है भाई, आपको अलॉट कर दिया पहाड़, रास्ता मिलेगा नहीं तो लोग लेंगे नहीं। हाँ। रास्ता वन विभाग का हो तो ट्रांसफर हो जाए, वन विभाग में भी बड़ा टाइम लगता है। अगर आपका ग्राम पंचायत का एरिया तो प्रधान से आपको मिलना पड़ेगा, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हुआ करती हैं। लेकिन शॉर्ट आउट पैसे होते हैं और किसी चीज़ से केस रह जाए तो आपका 7 साल का ठेका हुआ 12 साल केस चलेगा तो ख़त्म हो जाएगी कहानी। इसलिए कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। और पहले आदमी सब गांव घूम लेता है, सब तय कर लेता है, एक सिंडिकेट उसका प्रधान दान सबका बना लेता, उससे काम शुरू करता है। अब तो ऐसा भी नहीं होता कि शुरू कर दिया एसडीएम ने कर दिया डीएम, कोई नहीं, सबको पैसा चाहिए इसमें। अब ये हो गया, अब इसका क्या कहना चाहिए, आपका माइनिंग का हनन हो गया पूरी तरह से। अब ये है कि भाई जहाँ चल रहा है 50, 20-25 साल तो चलेगा मेरे ख्याल से, पत्थर तो ज़्यादा चलेगा। हाँ, ये आपकी सैंड जो कोर सेट जिन्हें कहते हैं, मोरंग जिसे कहता है, इसका खत्म होने लगा धीरे धीरे। अब तो आप देखिए बोरियों में बिकने लगी मोरंग, पहले पूछता नहीं था। जिस तरह डस्ट लोग फेंकने के लिए तरसते थे, कहाँ फेंके, अब उसकी कीमत हो गई है। तो यही है, अब धीरे धीरे जिसका कैसा है वैसे होता चला जा रहा है। हाँ, हम लोग के हिसाब से मोरंग का काम ख़त्म ही है, के हिसाब से जब एमसेंड आ जाएगी तो मोरंग को कोई पूछेगा नहीं। एमसेंड वॉश होकर बढ़िया जाएगी, ना उसे धोना है, ना उसे बीनना है, ना छानना है, लेबर कम होगा आपका और सस्ती पड़ती है। एमसेंड बना, उनका लगा दिए क्रेशर, एमसेंड डायरेक्ट बना के आप भर दिए उसमें, वो तो अब बोरियों में भी जाने लगी हैं। 10 बोरी खरीद लीजिए, 20 बोरी खरीद लीजिए, आपका बेच दिया। तो अब तो चले धीरे धीरे 10-20 साल में हम लोग को जब कहने में सब बिकने ही लगेगा इससे। तो ये आपका मोरंग के हम लोग मतलब पतन की तरफ चल रहा है, जैसे मुगल काल का पतन हुआ जैसे मोरंग काल का पतन होने वाला है। और ये पूर्ण रूप से आज नहीं, हम लोग 10-15 साल में इसे ख़त्म ही देखेंगे। और इसको हाँ, पत्थर रह जाएंगे, पत्थर चलेंगे, गिट्टी चलेगी। हाँ, थोड़ा अब पहले 20 mm थे, 20 से फिर
20 का एक अलग सिस्टम आ गया, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, 19 18 से 19 वाला हो गया, ये हो गया। और 30 वो आ गया, आधा आ गया, 6 mm आ गया। अब इसको वेराइटीज़ करते चले जा रहे हैं, और उसमें डस्ट को फिर सैंड में आ जाएगा, उसी क्रेशर में एमसेट आ जाएगा बस। तो क्रेशरी से सारा बिल्डिंग मटेरियल जाएगा। ये नदी वाला काम खत्म हो जाएगा, जुगाड़ में ना, पानी है नदी ना, से खनन खत्म हो जाएगा। खत्म हो हाँ। जाए। हम लोग की संभावना ऐसी लग रही है, हाँ। बाकी अब देखें आगे क्या होता है। अच्छा, महोबा के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री, महोबा की थोड़ी सी हिस्ट्री बताइए, क्योंकि एक्चुअली काफ़ी रिच हिस्ट्री महोबा है उसकी भी। की महोबा चंदेल राजाओं के ज़माने में, पुराने ज़माने में खजुराहो बैठक हुआ करती थी। वो खजुराहो का एक हिस्सा था। ये महोबा फेमस हुआ है आपके आला उदल के ज़माने से। जी एक्चुअली बनाफर वालों का जो कलेंजर चंदेलों का था, कलेंजर भी जी। वहाँ से आप बना, एक कलेंजरों का किला भी है इधर, हाँ। बनाफर ठाकुर कहते जाते थे, उन्हीं के संतानों में थे ये आपके आला उदल बनाफर ठाकुर। जहाँ हम खड़े हैं बनाफर क्षेत्र है। अच्छा ये जियार और टिकरी ये सब बमौरी हो रहा बनाफरों का क्षेत्र, बनाफर ठाकुर का। जी। तो ये इनमें योद्धा हुए, राजा नहीं थे, योद्धा थे। चंदेल राजाओं के योद्धाओं में थे, लेकिन इनका नाम इतना हो गया कि राजा को भूल गए, इनका याद रखा। लड़ाई बहादुर आदमी थे। तो ये पूरा देखते थे इनने। एक्चुअली अब भाई आला के हिसाब से बताएं तो बात अलग है कि अजय विजय दो लड़के थे। लोग कहते हैं संयुक्ता के लिए इनने लड़ाई लड़ी। संयुक्ता एक रानी थी, बहुत खूबसूरत थी। सॉरी माफ करिए, चंद्रावल। संयुक्ता में चंद्रावल, जो चंद्रावल नदी भी, हाँ नदी उन्हीं के नाम में। हाँ। चंद्रावल को देख लिया हो कहीं भाई, तो उन्होंने कहा, एक कहावत कही जाती है आलाउदल में, चंद्रावल का डोला मांगे और मुंबई की बैठक मांगे, खजुराहो की बैठक मांगे। तो मतलब उन्होंने डिमांड की, भाई लड़ना है आपसे, मुझका वाला मांग लेंगे, आपको कुछ ना कुछ लड़ने के लिए बहाना चाहिए। चंद्रावल का डोला और खजुराहो की बैठक और पारस बटिया। अच्छा। सोना बनता था, पता नहीं सही गलत जो भी हो जाने। अच्छा। तो ये आला में कहा गया है कि इनको वो 1.25 लाख फौज लेके उस समय यहाँ चढ़े थे। और मेन यंग लोग बताते हैं पुराना मैदान रहा था महोबा। लोग कहते हैं महोबा इसलिए लाले कि खून इतना बहाता है। ये अच्छी उठे कहावत है, सही गलत को हुआ। तो इसी चंदावल के बाद युद्ध हुआ, और काफ़ी युद्ध हुआ और काफ़ी मारकाट हुई, हजारों लाखों लोग मरे। उसमें आला उदल की बड़ी कि आला में वही उसी लड़ाई को ग्लोरीफाई किया गया। तो आला उदल ये सब बड़े, अब लोग कहते हैं भाई ये जीवित रहे जैसा भी रहो, कहावतें हैं दुनिया भर की। आला में उसका ज़्यादा मेंशन कल्लू वाजपेयी करते थे, यहाँ महोबा में क्या करते थे। अब तो आला गाने वाले भी शायद हमारे क्या कम हो गए हो, तो हो हम लोग की अपनी उसमें नॉलेज में नहीं है यह भी। लेकिन बस ये उस युद्ध को इतना फेमस, इतना जन जन में व्याप्त है कि आज भी लोग उसे बड़ा महत्व देते हैं। और सावन में खासकर आला हर घर के हर गांव में गाया जाता। अच्छा, अभी भी गाया जाता? अभी गाया जाता है सावन के दरमियान। और लोग हैं गांव का आसपास मिलते हैं जिनको आला याद है। कल्लू वाजपेयी उन्नाव वाले थे, उनको तो हिफ्ज था, हिफ्ज मतलब रटा था पूरा इसे। तो अपना वो गाते आते थे। उनकी डेथ हो गई, अब तो नहीं है। और यहाँ भी लोकल हैं कई 5-6 जगह है, नाम तो मुझे नहीं मालूम। मौदाह में है, महोबा में है। एक फंक्शन होता है महोबा महोत्सव, उसमें आते हैं, आला सुनाते हैं, वो यही गाता सुनाते हैं। अच्छा, पहले ये भैया वो भी, ये डिस्ट्रिक्ट भी नहीं था महोबा, बाद में डिस्ट्रिक्ट बना? डिस्ट्रिक्ट तो 95 में बना है। 95 में बना? 95 में एक मर्दन सिंह हुए हैं नेता यहाँ के। तो मुलायम सिंह की गवर्नमेंट बनते, उसमें यहाँ हुए थे इंडिपेंडेंट, वो जीते थे जी। तो उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं, मिनिस्टर से पूछे कि चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं हमारा महोबा डिस्ट्रिक्ट बना दीजिए। तो डिस्ट्रिक्ट देखिए, जहाँ महोबा के इस तरफ पूरा मध्यप्रदेश है, यहाँ रेवेन्यू कलेक्शन नहीं है, कपड़े ही ना हो तो बिल्कुल भी आना है। 2 तहसील का डिस्ट्रिक्ट बनाया है ना, चरखारी और महोबा। तो भाई बनाते दिया, बना दिया भाई मुलायम सिंह जी तब चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा बना। उसका सर्वे होता तो शायद ना बनता, क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन नहीं, खेती का वो सिस्टम नहीं है। आप देख रहे हो ममोरी के उधर पथरौट है सारी जमीन, बहुत एरिया में। हाँ, कपड़े के उस तरफ मौधा और कपड़े के बीच में फर्टाइल लैंड है। चरखारी में भी आपको कोल पहाड़, पनवाड़ी, ये जैतपुर वगैरह सब ब्लॉक बड़े आपको देखिए पानी का कोई ऐसा तालाब बने हैं, खेती होती है। अब नहर का योजना बनाई है गवर्नमेंट ने, चलेगी भी, तो वो एक अलग बात है। लेकिन
उस ज़माने में 95 में डिस्ट्रिक्ट बना दिया था, तो हम लोग तब भी ताजुब कर रहे थे क्यों बना दिया, लेकिन वो पॉलिटिकल कारण था कि वो सब सहयोग किया, मुलायम सिंह ने बना दिया। ठीक है, अब बन गया। सबसे बड़ी बात है, हम लोग एक यहाँ रेज फैसिलिटी सेंटर जिसे गन फैक्ट्री कहा जाता है, अच्छा। वो भी 95 के पहले आई। उन्हें कर्नल प्रिय प्रताप सिंह ने, चाचा जी ने, जी। वो लेके आए यहाँ, बन गई फैक्ट्री। भाई वो चाह रहे थे ऐसी लैंड हो जहाँ बिल्कुल कोई रहे ना, बैरन जी। लैंड हो, हाँ। पहाड़ हो, ये बन गई, जगह मिल गई उन्हें। अब बनी हुई है ये चिरका, ये बिलवई चिकारा के बीच में बनी है अभी, अच्छा। कुछ तरह। अच्छा। अब क्या होता है मिलिट्री का, वो तो मिलिट्री वाले जाने। हाँ। तो वो बन गया। तो कारण ये है कि वहाँ एक सर्वे हो रही थी, एक मैपसेट कंपनी कर रही थी दिल्ली की। अच्छा। उसने कहा यहाँ पानी नहीं है, परेशानी हो जाएगी, ज़्यादा आबादी होगी, महोबा में पानी की बड़ी किल्लत हो जाएगी। और जो हम लोग फील भी करते हैं कभी कभी, गर्मी मई जून में यहाँ टैंकरों से पानी आता है, पानी की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अब ये एरिया तो बुंदेलखंड पानी का विहीन वाला एरिया है। अब रिजर्व वाटर, या देखिए 3 तरह के वाटर होते हैं, एक ग्राउंड वाटर होता है, एक सरफेस वाटर जिसमें नहर, तालाब, नदी कहा जाता है, एक रेन फेड मामला होता है। ग्राउंड वाटर जीरो है, एक हिसाब से जीरो होता है। और बट अब तालाब, इतनी गर्मी पड़ती है कि यहाँ हम लोग बोतल रखे, वो उसका पानी का मतलब तालाब का रहेगा नहीं सिस्टम पूरा अच्छी तरह से। तो हमेशा इसका विशेष तरह ये सोच लीजिए कि कभी भी बुंदेलखंड में, हम आपको एक बता दें, ठीक है, वो तो अब भाई गवर्नमेंट बड़ा काम कर रही, सड़क और इससे कनेक्टिविटी वगैरह, पानी आनी सब हो रहा है, सब सही हो जाएगा सब। लेकिन एक चीज़ है भाई, पानी के बिना तो सब चून, मोती मारने चून सब चून। सही बात है। आप पानी नहीं रहेगा तो ये सड़कें अड़के सब अच्छा रहेगा। अब खेती ना हो, हम लोग के पहले गांव जितने थे, आप अक्सर सुना करते हो, 2 शब्द सुनते होंगे, मालूम है आपको? जी। किसी भी चीज़ में पुर, गंज और बाद। इसका माने आपको हम ये अलग से जानकारी दे रहे हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पुर वर्ड यूज हुआ होता था किलों के लिए, जहाँ किला होता है उसे पुर कहते थे। अच्छा। और गंज कहते थे जहाँ आपकी ट्रेजरी हो। अच्छा। गंज वर्ड वहाँ के लिए यूज होता अच्छा। था। और बाद का मतलब आबाद, आब माने होता पानी। तो जितने इलाहाबाद है पानी के करीब है। अच्छा। तो ये जो आबाद हुआ तो पानी है, जहाँ आब से मिलकर हुआ बाद हो गया। और फिर आपका हुआ पुर हुआ तो किला हो गया। और गंज जहाँ ट्रेजरी होती थी। ये हम लोग के भाई, आप लोग जानते हो, पहले से जानते हो, ये हम बता रहे हैं, ये पहले नाम रखने का एक तरीका होता था। अच्छा। जहाँ संपन्न चीज़ें होती थी गंज होता था मामला है, और जहाँ किला होता था पुर होता था। पुर मीन्स किला। संस्कृत में देखो मिल जाएगा, संस्कृत वर्ड है। अच्छा। और जब ये आ गए आपके मुगल वगैरह तो आबाद आ गया मामला। अब आबाद आ गया, मतलब आज से बाद नदी किनारे जितने गाँव हैं। तो ये मैंने बताया एक तरीका, तो ये तरीके हैं। और वो गढ़हर तो जानते ही सब, किला इला होता था पूरा। तो जोधपुर, जयपुर, ये सब आप देख रहे हैं, ये सब किले के हिसाब से बने हुए हैं। उदयपुर, तो ये अब पुराने तरीके थे ये। हाँ, बुंदेलखंड में राजा बुंदेलों का रहा, ये पहले चंदेलों का रहा, फिर बुंदेला राजा हो गए। बुंदेला राजाओं का जैसे टीकमगढ़, पन्ना, ये छतरपुर, और आपके हमीरपुर की तरफ आ जाइए तो जैतपुर वगैरह सभी राजाओं थे। सब में आपका बुंदेल आज भी बुंदेला स्टेट है सब। तो उनके नाम में बुंदेलखंड ही रख दिया गया, यहाँ का पार्ट और वहाँ का पार्ट मिला के दोनों को रख लिया है। हालांकि बाना में तो नवाबी थी हैं, लेकिन वो ऐसे बहुत कलिंजर उधर लगा था, इधर लगा हुआ था, तो लोगों ने बुंदेलखंड ही माना। कोई छोटा सा एरिया में नवाबी थी इसकी। तो ये सब अपना है। अब देखिए आगे चल के क्या कोई अपने तरह नाम, अपने नेता नाम, जैसे लौड़ी नाम था तो इसका लव कुश नगर हो गया, जहाँ हम लोग खड़े हैं लव कुश नगर हो गया। ऐसे ही होते चले जाएंगे, शायद बदल जाए आगे चल के। अभी तो हम बात बता रहे हैं। अच्छा, आपका पारिवारिक इतिहास भी जो है वो काफी देखिए, हम आपको रहा है, एक बात बताएं, हमारे बाबा की ससुराल यहाँ जो आप दीवान सतवंत सिंह जी थे, उनकी सगी बहन हमारी दादी थी जी हैं। तो वो क्रांतिकारी परिवार था पूरा। हम लोग अपना
जागीरदारों में से थे राजा, वो जब भी जो भी कहो। जी। तो भाई आके आ गए, अकेले पुत्र, मदर की डेथ हो गई थी मेरे फादर की, जी। और बाबा ने दूसरी शादी कर ली जबलपुर वगैरह में उधर। जी। तो भाई ये इनको पढ़ाया गया, भाई यहीं हाँ। रहते थे अपना सब। हाँ। तो पढ़ा के इलाहाबाद में पढ़े, हुँ। लिखे, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर बने पहले। अच्छा। फिर उसके बाद महमूद भट्ट ने कहा क्या रणविजय, महमूद भट्ट यहाँ का डीएम था, कहा ये क्यों कर रहे हो यार, तो तुम लॉ हो, तुम प्रैक्टिस में हो। तो 52 में नौकरी छोड़ गए, गेस्टेड रैंक में झांसी ट्रांसफ़र हुआ था, लेकिन गए नहीं अपना अपना यहाँ प्रैक्टिस में आ गए। भगवान की तरह प्रैक्टिस उनकी धुआंधार चली, और सब हम लोग वहीं इस्टेब्लिश हो गए अच्छी तरह से। भाई भी अब प्रैक्टिस कर रहा है, वो तो एक अलग कहानी, पारिवारिक हो गया। हाँ, पॉलिटिकल और उस ज़माने में आज़ादी से पहले क्रांतिकारी, इस पर जब माहिरत हासिल रही, तो इसलिए कुछ सम्मान भी इस हिसाब से हम लोग जी। परिवार का लोग करते हैं। बस यही है अपनी। और बाकी यहाँ पे हम लोग कहाँ तक विरासत ले जाए तो ऊपर आ जाने, लड़के लड़के तो अब नौकरी चाकरी में लग गए, सब वही करेंगे अपना। ये एक मुख्तसर सा अपना परिचय था, जो जितना दे पाया, जितना याद में रहा। बाकी अब इससे भी ज़्यादा भी होगा, लोग बताएंगे अच्छी तरह। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है।